Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our lesson number 11, conjunctions, and also lesson number 14, Kubera's feast. तो बेटा ये दोनों जो लेसन है ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आने वाले हैं. लेट्स डिस्कस दिस. सो लेट्स रिवाइज देम. सो कंजक्शन क्या होती है बेटा? जैसे कि कंजक्शन का जो अपने आप में ही जो वर्ड है कंजक्शन, जो जंक्शन का मतलब जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ती हों. सो कंजक्शन क्या करती है? दो चीजों को आपस में जोड़ती है. जिस प्रकार से अगर हम कहें आई विल ईट ब्रेड एंड बटर इन द ब्रेकफास्ट, कि मैं सुबह नाश्ते में ब्रेड एंड बटर खाऊंगा, तो जो एंड हमारा वर्ड है ये हमारा ब्रेड को और बटर को जोड़ रहा है. जिस प्रकार से अगर हम ये भी कहें आई विल ईट ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, आई विल ईट बटर इन ब्रेकफास्ट, सो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं. आई विल ईट ब्रेड एंड बटर इन द ब्रेकफास्ट. तो इसी प्रकार से जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को या वर्ड फ्रेजेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले है चूज द करेक्ट कंजक्शंस. यहां पर आपने जो करेक्ट कंजक्शंस है उनको चूज करना है फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और इन ब्लैंक्स को अंदर आपने भरना है. तो यहां पर हम कंजक्शंस देखते हैं. एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु, सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और का मतलब होता है और. तो चलिए इनको देखते हैं. तो सबसे पहले है माय ब्रदर कुक्ड राइस ब्लैंक करी. अब जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने क्या कुक किया है? राइस और करी को कुक किया है. तो उन्होंने क्या कुक किया है? ही कुक्ड राइस एंड ही कुक्ड करी. इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों चीजों को हम ज्वाइन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कुक किया है? राइस और कड़ी. तो उन दोनों चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों ही चीज हम उन्होंने कुक की हैं. तो हम किससे जोड़ेंगे इसको? एंड के साथ जोड़ेंगे कि उन्होंने राइस और करी दोनों कुक की हैं. सेकंड देखते हैं ही लाइक द करी, कि उसे करी पसंद आई. ब्लैंक आई फाउंड इट टू स्पाइसी, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, तीखी लगी. तो अगर यहां पर देखें तो दोनों चीजें अलग अलग हो रही हैं. एक को वो चीज पसंद आ रही है, एक को वो बहुत ही ज्यादा मसाले वाली लग रही है, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लग रही है, तो उसे इतनी ज्यादा पसंद वो नहीं आ रही है. तो एक को पसंद आ रही है, दूसरे को पसंद नहीं आ रही है. तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, तो हम किसका यूज करेंगे? यस, वेरी गुड, बट का यूज करेंगे. ही लाइक द करी, उसे करी पसंद आई, बट आई फाउंड इट टू स्पाइसी, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज्यादा मसाले वाली तीखी लगी. थर्ड देखते हैं बेटा माई माउथ वॉज बर्निंग, मेरा जो मुंह है वो जल रहा है. ब्लैंक आई एट द स्पाइसी करी, क्योंकि मैंने जो स्पाइसी करी है वो खा ली थी. अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर पहले क्या है कि क्या हुआ है, और कारण को हमने बाद में बताया है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं कि माई माउथ वॉज बर्निंग, कि मेरा जो मुंह है वो जल रहा था. बिकॉज आई एट द स्पाइसी करी, क्योंकि मैंने जो स्पाइसी करी है वो खाई थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ माई मदर आस्क मी, मेरी माँ जो है उन्होंने मुझसे पूछा इफ आई वुड लाइक राइस ब्लैंक ब्रेड विद द करी, कि माई मदर आस्क मी, मेरी माँ ने मुझे पूछा इफ आई वुड लाइक राइस और ब्रेड विद द करी. तो यहां पर अगर हम देखें बेटा, दो चीजों के बीच में हमारे पास चॉइस है कि या तो मैं राइस ले सकता हूं या फिर मैं ब्रेड ले सकता हूं. तो दोनों चीजों के में मेरे पास ऑप्शन है कि आइदर ऑफ दिस आई कैन टेक. तो दोनों में से एक मैं ले सकता हूं. तो हम किसका यूज करेंगे जब हमारे पास चॉइस होगी? तो यस, और का हम यूज करेंगे. जब भी हमें चॉइस को शो करना होगा तो हम और का यूज करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई केप्ट ड्रिंकिंग ग्लास फुल्स ऑफ वाटर, मैं जो कई गिलास जो पानी के भरे थे वो मैं पीता रहा. सो इसलिए मेरी जो माँ है, सॉरी, आई केप्ट ड्रिंकिंग ग्लासफुल्स ऑफ वाटर, मैं कई जो ग्लास है पानी के वो पीता रहा. सो माई माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, और इसलिए मेरा जो मुंह है उसने जलना बंद किया. जैसे हमारा मुंह जलता है तो हम क्या करते हैं? हम पानी के कई ग्लास पी लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो मुंह जलना होता है वो बंद हो जाता है. तो इसी प्रकार से उसने क्या किया? ही केप्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीता रहा ताकि उसका जो, और
उसके पानी पीने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो मुंह है वो जलना बंद हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर अगर थर्ड सेंटेंस में और जो फिफ्थ सेंटेंस में, इसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, माई माउथ वॉज बर्निंग, कि मेरा मुंह जल रहा था क्योंकि मैंने स्पाइसी करी खाई थी। तो यहां पर पहले हमने दिया है कि क्या हुआ और कारण को हमने बाद में बताया है, लेकिन तो वहां पर हमने बिकॉज को यूज किया है। लेकिन अगर हम फिफ्थ सेंटेंस के अंदर देखते हैं तो पहले हमने अपने एक्शन को बताया है कि आई केप्ट ड्रिंकिंग ग्लासफुल्स ऑफ वाटर, और उसके बाद हमने रिजल्ट बताया कि क्या हुआ, माई माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, कि मेरा मुंह जलना जो था वो बंद हो गया। ठीक है, तो अब हम बेटा चलिए आगे देखते हैं कंजक्शंस की डेफिनेशन। कंजक्शन आर वर्ड्स, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं दैट ज्वाइन सेंटेंसेस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो अगर हम देखें हमारे जो पीछे वाले जो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज की है, इसके अंदर हमारे जो वर्ड हैं एंड, बट, बिकॉज, और सो, तो ये हमारे इनको ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या फिर हम कहीं दो सेंटेंसेस हैं उनको ये ज्वाइन करते हैं। सो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कंजक्शंस के बारे में। तो हम कब किस कंजक्शन का यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। हम एंड का यूज कब करेंगे, हम बट का यूज कब करेंगे, हम बिकॉज का यूज कब करेंगे, और का यूज हम कब करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वी यूज एंड, हम एंड का यूज करते हैं टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद सिमिलर आइडियाज। तो हम क्या करते हैं, जो कि सिमिलर आइडिया, जो एक जैसा जो आइडिया होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम हमारे पहले वाले एग्जांपल में देखें तो माय ब्रदर कुक्ड राइस एंड करी, माय ब्रदर कुक्ड राइस और माय ब्रदर कुक्ड करी, कि उसने राइस कुक किया और माय ब्रदर ने करी भी कुक की। तो दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी चीजें हैं जो कि वो कुक कर रहा है, तो हमने यहाँ पर उसको एंड से यूज कर दिया, ज्वाइन कर दिया। माय ब्रदर कुक्ड राइस एंड करी, तो दोनों सिमिलर थे तो हमने उसको एंड से यूज किया, ज्वाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज बट, हम बट का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू शो डिफरेंसेस और कॉन्ट्रास्ट। तो जब हमें कोई भी डिफरेंस दिखाना हो या फिर कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत चीजें होती हैं उन्हें दिखाना हो, तब हम बट का यूज करते हैं। वी आल्सो यूज बट व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, और हम जब भी कोई ऐसी जो चीज हो जाती है जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, जिसकी आपने कल्पना ना की हो कि ऐसा भी हो सकता है, वो अगर हो जाता है तो भी हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे अगर यहां पर देखें तो दो चीजें विपरीत हैं, क्या है सेकंड सेंटेंस के अंदर, ही लाइक द करी, कि उसे करी पसंद आई, बट आई फाउंड इट टू स्पाइसी, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज्यादा तीखी लगी, मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई, मुझे तीखी लगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, दोनों आपस में अपोजिट हैं, दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, बट का यूज कर रहे हैं, कि एक को पसंद आ रही है लेकिन दूसरे को पसंद नहीं आ रही है। थर्ड देखते हैं बिकॉज। बिकॉज एंड सो आर कंजक्शंस दैट शो अस रीजन। तो बिकॉज और शो को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों के दोनों क्या बताते हैं, हमें रीजन बताते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था माई माउथ वॉज बर्निंग, कि मेरा जो मुंह है वो जल रहा था, बिकॉज आई एट द स्पाइसी करी। तो बिकॉज के बाद हमने कारण दिया है कि किस कारण से मेरा मुंह जल रहा था, और पहले हमने एक्शन बताया है। जबकि अगर हम फिफ्थ में देखें, पहले हमने एक्शन बताया है, आई केप्ट ड्रिंकिंग ग्लासफुल्स ऑफ वाटर, कि पहले हमने एक्शन को बताया है कि मैं क्या करता रहा, कि मैं पानी पीता रहा। सो माई माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, इसलिए मेरा जो मुंह है वो जलना बंद हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से हम बिकॉज को और सो को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और शोज अ चॉइस, और जो है ये हमें एक चॉइस दिखाती है। जैसे हम अगर मान लो हमारे पापा हमें लेके जाते हैं और कोई भी चीज दिलाते हैं, जैसे कि मान लो ड्रेस दिलाते हैं, तो आपको दो ड्रेसेस पसंद आ जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाली है ये वाली। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि इन दोनों में से आपके पास एक चॉइस है कि इनमें से एक लेनी है। ठीक है, तो वहां पर हम और का यूज करते हैं। तो चलिए आगे कुछ और कंजक्शंस हमारे पास हैं, चलिए इन्हें भी देखते हैं। while, although, when, if आर आल्सो कंजक्शन, तो ये भी हमारी कंजक्शंस हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं और जो कंजक्शंस का यूज है इनको हम
देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाइल द एंट वॉज लुकिंग फॉर द फूड, कि जो एंट है जब वो भोजन के लिए भोजन ढूंढ रही थी, द ग्रास ओपर वॉज सिंगिंग, जो ग्रास ओपर है वो गा रहा था। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो दो काम है जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं कि एंट जो है वो तो अपने भोजन की तलाश कर रही है, और जो ग्रास ओपर है वो गाना गा रहा है। तो उसी समय में, उसी टाइम पीरियड के अंदर दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं व्हाइल, जो हमारा साइमल्टेनियसली दो चीजें उसी टाइम पीरियड के लिए अंदर होती हैं तब। सेकंड देखते हैं, व्हेन विंटर केम, जब सर्दियां आई, द ग्रास ओपर हैड नो फूड फॉर इट्स फैमिली, जो ग्रास ओपर था उसके पास उसकी फैमिली के लिए कोई भी भोजन वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि जब सर्दियां आई उस समय। ठीक है, तो व्हेन को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे हम बात करें, व्हेन द बेल रिंग द चिल्ड्रन रन आउटसाइड, कि जब घंटी बजी तो बच्चे जो हैं वो बाहर की तरफ भागे। तो यहाँ पर हम किसका, एक जब हमारी बेल बजती है तो एक टाइम होता है, तो उस टाइम के लिए हम दैट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इफ द ग्रास ओपर हैड कलेक्टेड फूड, यदि ग्रास ओपर ने फूड कलेक्ट किया होता है, इट्स फैमिली वुडंट हैव स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है बेटा भूखे मरना। ठीक है, तो अगर, तो यहां पर क्या है, यदि है। तो यदि ग्रास ओपर ने भोजन इकट्ठा किया होता तो उसकी जो फैमिली है वो भूखी नहीं मर रही होती। सो अगला है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ऑल्दो द एंट एंड द ग्रास ओपर वर फ्रेंड्स, यद्यपि जो ग्रास ओपर है और जो एंट है वो दोस्त थे। द ग्रास ओपर डिडेंट bother टू लिसन टू द फ्रेंड्स एडवाइस, लेकिन जो ग्रास ओपर है उसने बिल्कुल भी ये, उसकी जो बात है, उसके जो फ्रेंड है, जो एंट है, उसकी बात सुननी उसने बिल्कुल ही नहीं सुनी। ठीक है, तो उसे सुनना उसने नहीं चाहा कि उसको क्या एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ऑल दो किया है कि यद्यपि वो दोनों दोस्त थे लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी। चलिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम इन कंजक्शंस का कब कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले है while एंड when आर कंजक्शंस ऑफ टाइम। while और जो when है ये कंजक्शंस ऑफ टाइम है। दे टेल अस when समथिंग हैपेंस, ये हमें बताते हैं कि कोई भी जो चीज है वो कब हुई। इनके अंदर एक चीज ध्यान रखेंगे, while जो है वो हम यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए, जबकि अगर हम बात करें when की, तो when हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि जब दो साइमल्टेनियस दो चीजें एक टाइम पीरियड के अंदर होती हैं तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। और व्हेन, जब वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। व्हेन माय पेरेंट्स केम टू माय हाउस, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर में आए, तो उस क्षण के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का, और टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं हम व्हाइल का। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एक्सप्रेसेस कंडीशन। इफ जो है वो एक कंडीशन को बताती है। इफ आल्सो एक्सप्रेसेस सपोजिशन, और इफ जो है वो सपोज करो कि हम कुछ सोचें कि अगर ऐसा होता तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अब बिलीव विदाउट एनी सर्टेन नॉलेज, एक ऐसा विश्वास जिसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो, तो अगर ऐसा हो तो ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो इफ का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे इफ यू विल गिव मी पेंसिल आई विल गिव यू एन इरेजर, कि अगर तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें अपना इरेजर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो कंडीशन के लिए यूज करते हैं, और एक सपोज करने के लिए, मतलब मानने के लिए, कि सपोज करें कि माने कि ये चीज ऐसे है, तो उसके लिए भी हम इफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कंजक्शन है वो है ऑल्दो। ऑल्दो शोज अ फैक्ट दैट मेक्स अनदर फैक्ट लुक सरप्राइजिंग और अनयूजुअल। तो जो ऑल्दो हमारी है वो क्या करती है, वो एक ऐसे फैक्ट को दिखाती है जो कि दूसरा जो फैक्ट है उसको सरप्राइजिंग या अनयूजुअल वो हमें लगे, जो कि सामान्य न हो, उसके लिए हम ऑल्दो का यूज करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे देखा था कि जो ऑल्दो द एंट एंड द ग्रास ओपर वर फ्रेंड्स, की यद्यपि जो ग्रास एंट और ग्रास ओपर हैं वो दोस्त थे, बट द ग्रास ओपर डिडंट बोदर टू लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, लेकिन फिर भी उसने अपने जो दोस्त है उसकी बात उसने नहीं मानी थी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि
सरप्राइजिंग लग रही, क्योंकि आपका दोस्त होता है तो वो हम ये मानते हैं कि वो हमें अच्छी सलाह देता है और हम अपने दोस्त की सलाह मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बिल्कुल भी नहीं मानी थी। यू कैन यूज ऑल दो एट द बिगनिंग और इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो हम इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, द ग्रास होपर डिड नॉट केयर टू स्टोर एनी फूड, कि जो ग्रास होपर था उसने ये सावधानी नहीं बरती अपने जो भोजन है उसको स्टोर करने के लिए, उसने ध्यान नहीं दिया। ऑल्दो द एंट हैड वार्न्ड इट टू डू सो, यद्यपि जो एंट थी उसने उसे वांट किया था ऐसा करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर हमने मिडल में यूज किया है, जबकि अगर हम पहले सेंटेंस में देखें तो हमने स्टार्टिंग में इसको यूज किया था। तो आल्दो को हम दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो बुक वर्क है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। अंडरलाइन द कंजक्शंस इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के अंदर आपने जो कंजक्शंस है उनको अंडरलाइन करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया गया है। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने सभी को मार्क कर दिया है सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। सो लेट्स सी। ऑल्दो डायना राइट्स स्लोली, यद्यपि जो डायना है वो धीरे लिखती है। सी कंप्लीटेड हर टेस्ट ऑन टाइम, उसने अपना जो टेस्ट है वो टाइम पर कंप्लीट कर दिया। अब ऑल्दो अगर हम देखें तो अगर आप स्लो लिखते हो तो डेफिनेट है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा अपना टेस्ट कंप्लीट करने में, है ना। तो यहाँ पर ये अपोज हो रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत ये यहाँ पर आ रही है कि हालांकि वो स्लो लिखती है लेकिन फिर भी उसने जो अपना टेस्ट है वो टाइम पर कंप्लीट कर दिया है। सेकंड देखते हैं, द गार्डनर क्लीन द गार्डन, जो गार्डनर है वो गार्डन को क्लीन कर रहा था। वाइल मदर ट्रिम्ड द लीव्स ऑफ द प्लांट, जब मदर जो है वो क्या कर रही थी, पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको ट्रिम कर रही थी, उन्हें काट रही थी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइमल्टेनियसली हमारे दो काम हो रहे हैं कि जब गार्डनर जो है वो गार्डन को क्लीन कर रहा है और जो मदर है वो उन पत्तियों को, पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको ट्रिम कर रही है, उनको काट छाट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाइल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई लाफ्ड व्हेन आई सा द मंकी कॉपिंग माई ब्रदर, कि मैं हंसा जब मैंने एक मंकी को अपने ब्रदर की कॉपी करते, नकल करते हुए देखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम व्हेन का यूज कर रहे हैं कि मैं कब हंसा, जब मैंने एक बंदर को हंसते हुए, सॉरी अपने ब्रदर की नकल करते हुए देखा, तब मैं हंसा। फोर्थ देखते हैं बेटा, ऑल्दो शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, यद्यपि उसने हार्ड प्रैक्टिस की है फॉर द शो के लिए। शी हर परफॉर्मेंस डिडंट मीट हर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं थी। मतलब जब हम किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं, हार्ड हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेट है उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसने प्रैक्टिस तो अच्छी की थी लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उसके अनुरूप नहीं रही। तो यहाँ पर भी दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। फिर देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। वाइल माई ब्रदर वॉज रीडिंग हिज बुक, जब मेरे जो भाई हैं वो बुक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में तो ये इसी सेंटेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये खेल रहा है और इसका ब्रदर जो है वो बुक पढ़ रहा है और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो हम किसका यूज करेंगे उस टाइम पीरियड के लिए, व्हाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू लैंड मी योर बुक, यदि तुम मुझे अपनी बुक देते हो, आई कैन स्टडी वेल फॉर द टेस्ट, तो मैं टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि यदि तुम मुझे अपनी जो किताब है वो दे दोगे तो मैं अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगा या फिर मैं अच्छे से तैयारी टेस्ट के लिए यहाँ पर कर पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय एडिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में से जो सेकंड पार्ट है इसको चूज करना है और इसे कंप्लीट करना था। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ सेंटेंस फ्रेजेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर इन्हें आपने कंप्लीट करना है। पहला देखते हैं, माई सिस्टर लिसन्स टू म्यूजिक वाइल सी डज हर होमवर्क, कि मेरी जो सिस्टर है वो म्यूजिक सुनती है कब, जब वो अपना होमवर्क करती है। तो उस टाइम पीरियड के अनुसार, जो टाइम पीरियड है उसमें वो अपना होमवर्क भी कर रही है और वो अपने जो म्यूजिक है वो भी सुन रही है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनीता क्राइड, अनीता रोती है। व्हेन सी सा हर ब्रोकन डॉल, जब वो अपनी जो टूटी हुई डॉल है उसको देखती है तो उसको देखते ही उसी क्षण वो क्या करती है,
रोने लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो मदर आस्क्ड कार्ल नॉट टू प्ले एनी प्रैंक्स ऑन आवर डॉग, यद्यपि जो मदर है उसने मना किया था कार्ल को कि वो कोई भी जो प्रैंक है वो डॉग के साथ ना करे, डॉग के साथ कोई भी मस्ती वो ना करे। ही टाइड ए टिन टू इट्स टेल, उसने क्या किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है कि उसने मना तो किया था लेकिन वो उसका उल्टा कर रहा है। उसने क्या किया, उसने फिर से उस डॉग के साथ प्रैंक किया और उसने उसकी जो टेल थी उसके ऊपर एक टिन का डब्बा बांध दिया। फोर्थ देखते हैं, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं। ऑल्दो आई हैड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यद्यपि मैंने एक अच्छे से मतलब अच्छा नाश्ता एक सुबह किया था। तो यहाँ पर देखें, जब हम सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं तो हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑल्दो का हम यूज कर रहे हैं। आई एम वेरी हंग्री ऑल्दो आई हैड हार्टी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यू शुड आस्क फॉर पेरेंट्स परमिशन, कि आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी परमिशन आपने लेनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे बेटा इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इफ यू वांट टू गो ऑन द ट्रिप, कि यदि आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि आप जाना चाहते हो, तो हमने किसका यूज किया है, इफ का यूज किया है कंडीशन को दिखाने के लिए कि यदि आप ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। सिक्स देखते हैं, यू लव सी लव ज्योग्राफी, उसे ज्योग्राफी पसंद थी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, व्हेन शी वाज इन स्कूल, कि वो जब स्कूल में थी। तो बेटा आप इसको करेक्ट कर लेंगे दोनों को। इफ यू वांट टू गो ऑन द ट्रिप, ये आपका फिफ्थ का आंसर है, जबकि जो सिक्स्थ का आंसर है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन शी वाज इन स्कूल, कि जब वो स्कूल में थी तब। तो बेटा इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द कंजक्शंस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, इन कंजक्शंस को यूज करना है, बॉक्स में से लिखना है। यू मे रिपीट अ कंजक्शन एज रिक्वायर्ड, और आप इस कंजक्शन को रिपीट कर सकते हैं यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर 4 कंजक्शंस दी गई हैं लेकिन यहाँ पर 10 ब्लैंक्स हैं, तो हमें इन्हीं कंजक्शंस में से भरना है। सबसे पहला देखते हैं, while, when, if और although है। सो while जब, तो ये हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं while, when उस टाइम के लिए, उस क्षण के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं if यदि, although यद्यपि। सो while the ant was feeding its family, जब जो एंट है वो अपनी फैमिली को भोजन करा रही थी या फिर उसको खाना खिला रही थी, द ग्रास होपर्स फैमिली was starving, जो ग्रास होपर की जो फैमिली है वो उस दौरान क्या कर रही थी, वो भूखे मर रही थी। तो यहाँ पर हमने while का यूज किया है टाइम पीरियड को शो करने के लिए। अगला देखते हैं, although she was sick, यद्यपि वो बीमार थी, तारा completed her homework, और उसने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया। तो यहाँ पर भी हम देखें, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम इस स्थिति में नहीं होते हैं कि हम अपना होमवर्क कंप्लीट करें, जबकि जो तारा है वो उसके अपोजिट कर रही है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं वो आपस में मेल नहीं खा रही हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। थर्ड देखते हैं, गीता जंप्ड विद जॉय, गीता जो है वो खुशी से उछल पड़ी। When she saw her grandparents at the door, जब उसने अपने ग्रैंड को दरवाजे पे देखा। तो जिस प्रकार से आप भी जब उस क्षण पे वो बड़ी ही खुश हुई, तो जैसे आप भी बड़े खुश होते हैं अपने ग्रैंड को देखकर, तो वो भी जंप करती है और बड़े ही खुश होती है। तो यहाँ पर उस क्षण की बात की जा रही है जब उसने अपने ग्रैंड को दरवाजे पे देखा। फोर्थ देखते हैं, आई बेक द केक, मैंने केक को बेक किया। वाइल सारा पुट अप द बैलून्स फॉर द पार्टी, जब सारा ने जो बैलून्स है वो पार्टी के लिए बैलून्स को रखा। तो अब ये दो काम जो है ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। मैं केक को बेक कर रहा था और जो सारा है वो बैलून लगा रही थी, तो वहां पर हम वाइल का यूज करेंगे। अगला देखते हैं, ऑल्दो आई टोल्ड यू व्हाट टू डू यू डिडंट, कि मैं यद्यपि मैं हालांकि मैंने ये आपको बताया था कि क्या करना है लेकिन तुमने नहीं किया। तो वही है, जब हमें कुछ काम कहा जाता है तो हमसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि हम उस काम को करें, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑल्दो का यूज किया गया है। ऑल्दो आई टोल्ड यू व्हाट टू डू, कि यद्यपि मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करना है, यू डिडंट, तुमने ऐसा नहीं किया। सिक्स देखते हैं, इफ यू कांट फाइंड योर बुक, यदि तुम्हें अपनी जो बुक है वो नहीं मिलती है, डोंट हेजिटेट टू शेयर माइन,
तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि ऐसा होता है तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पर इफ है, इफ यू कांट फाइंड योर बुक, यदि तुम्हें अपनी जो पुस्तक है वो नहीं मिलती है, डोंट हेजिटेट टू शेयर माइन। हेजिटेट का मतलब होता है शर्माना, तो तुम संकोच मत करना मेरी बुक को शेयर करने में। 7 देखते हैं, फरीद मैनेज टू विन द रेस। जो फरीद है उसने जो रेस है वो जीतने के लिए मैनेज किया। ऑल्दो ही फेल ट्वाइस ऑन द ट्रैक्स, यद्यपि वो 2 बार ट्रैक के ऊपर गिर गया, मतलब जो रेस के अंदर वो 2 बार गिर गया, उसके बाद भी उसने क्या किया, रेस को जीत लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें विपरीत हो रही हैं कि अगर यदि आप 2 बार ट्रैक पे गिर जाते हैं तो आपका जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसने उस रेस को जीता। 8 देखते हैं, व्हेन द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, जब प्लेयर्स जो है वो फील्ड के अंदर आए, द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड एक्साइटेडली। तो उस मोमेंट के ऊपर जो स्पेक्टेटर्स थे वो बड़े ही उत्साह में उन्होंने चीयर किया। 9 देखते हैं, द टीचर सेड डू नॉट मेक एनी नॉइस व्हाइल आई एम अवे, कि जो टीचर है वो कहता है डू नॉट मेक एनी नॉइस, कि कोई भी जो आवाज है वो मत करना, व्हाइल आई एम अवे, जब मैं दूर हूं। तो मतलब जैसे टीचर क्लास से बाहर जाता है तो वो आपको भी बोल के जाता है कि जब तक मैं क्लास से बाहर रहूंगा तब तक कोई भी आवाज आप मत करना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उस टाइम पीरियड के लिए हमने व्हाइल को यूज किया है। 10 देखते हैं, इफ यू केयर्ड अबाउट मी, यदि तुमने मेरे बारे में सोचा होता, यू वुड हैव कॉल्ड, तुमने मुझे कॉल किया होता, कि यदि तुमने मेरे बारे में सोचा होता या फिर मेरी चिंता की होती तो तुमने मुझे फोन किया होता। सो बेटा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स परफेक्ट इट। लेट्स परफेक्ट इट के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इन कंजक्शंस को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो इफ है ये आपके लिए पहले से भरा गया है, बाकी आपने भरनी थी। तो सबसे पहले है, इफ आवर पेरेंट्स कैन वर्क सो हार्ड फॉर अस, कि यदि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारे लिए इतनी हार्ड वर्क कर सकते हैं, वी कैन आल्सो डू समथिंग फॉर देम, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अली एंड आई थॉट, अली और मैंने सोचा। वी डिसाइडेड टू गिव आवर पेरेंट्स अ सरप्राइज, तो हमने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि हम अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज देंगे। अली लेड आउट द टेबल फॉर टी, अली ने जो टेबल है चाय के लिए वो निकाली। व्हाइल आई मेड सम सैंडविचेस, जब मैंने कुछ सैंडविचेस बनाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अली जो टेबल निकालने का जो काम कर रहा है और मैं सैंडविचेस बनाने का काम कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो काम है वो क्या हो रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। नेक्स्ट है, ऑल्दो वी वर नॉट ग्रेट किक्स वी ट्राइड आवर बेस्ट, कि हमने अपना जो सबसे अच्छा जो हम कर सकते थे वो किया। तो ऑल्दो वी वर नॉट, हालांकि हम जो अच्छे कुक्स नहीं थे। तो यहाँ पर विपरीत चीज हो रही है कि वो अच्छे कुक्स नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने बेस्ट ट्राई करके सबसे अच्छा बनाना चाह रहे हैं। अली मेड सम फ्राइटर्स, अली ने कुछ फ्राइटर्स बनाए। वाइल द वाटर बॉइल्ड इन द किटल, और जब तक की जो पानी है वो उबल रहा था केटल में, आई प्लेस द कप्स ऑन द टेबल, मैंने जो कप्स हैं वो टेबल पे रखे। तो पानी उबल रहा है एक तरफ, एक तरफ वो क्या कर रही है, वो टेबल के ऊपर कप्स को रख रही, तो एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन मदर एंड फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क, जब मदर और फादर जो है वो काम से आए, दे वर सरप्राइज टू सी द लिटिल टी पार्टी, तो वो सरप्राइज हो गए उस टी पार्टी को देखकर। तो वो एट दैट मोमेंट है, जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि ग्रैंड पेरेंट्स को देख के वो सी जम्प्ड विद जॉय, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि जैसे ही वो आए तो वो भी उसे देखकर बड़े ही खुश हो गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आगे देखते हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग फॉर मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको बनाने थे। तो यहाँ पर देखते हैं, फराह इज विलिंग टू हेल्प अस, फराह जो है वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। ऑल्दो शी हैज नो टाइम टू स्पेयर, यद्यपि उसके पास कोई भी समय नहीं है। तो जब हमारा पास समय होता है तो हम इजीली किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑल्दो का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऑल्दो शी हैज नो टाइम टू स्पेयर। सेकंड देखते हैं, आई स्कोल्डेड अनिल, स्कोल्डेड होता है डांटना, आई स्कोल्डेड अनिल, मैंने अनिल को डांटा। व्हेन आई सॉ हिम टीजिंग द किटन इन द पार्क, जब मैंने उसे जो किटन थी उसको टीज करते हुए, उसे तंग करते हुए पाया पार्क के अंदर। थर्ड देखते हैं, तारा प्लेड ऑन द सीसॉ, जो तारा है वो सीसॉ के ऊपर खेली। वाइल आई एंजॉय द मैरी गो राउंड, और जब मैंने मैरी गो राउंड पे झूला या फिर मैंने उस पे आनंद उठाया। सो यहाँ पर भी दो चीजें जो है साइमल्टेनियस हो रही, तारा प्लेड ऑन द सीसॉ, तारा वहां पर सीसॉ पे खेल रही है, जबकि मैं कहाँ पर मैरी गो राउंड पे खेल रहा हूँ।
नेक्स्ट देखते हैं ऑल्दो दिशा इट्स वेल, यद्यपि जो दिशा है वो अच्छे से खाना खाती है। अब अच्छे से खाना खाती है दैट मीन्स वो अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, वो बीमार नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल्दो शी गेट सिक वेरी ऑफ्टन, यद्यपि वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑल्दो का यूज किया है, दोनों चीजें आपस में विपरीत हैं। फिफ्थ देखते हैं द टीचर डिड नॉट केम, जो टीचर है वो नहीं आया, बिकॉज शी वॉज एनवेल, सॉरी जो टीचर है वो नहीं आई, क्यों नहीं आई, बिकॉज शी वॉज एनवेल, क्योंकि वो बीमार थी। तो यहाँ पर हम देखें कारण जो बताया गया है वो हमने यहाँ पर कारण बताया गया है, टीचर क्यों नहीं आई, तो हमने बिकॉज का यूज किया है। अब इसी को अगर हम सो की सहायता से लिखते तो हम क्या कहते हैं, टीचर वॉज एनवेल सो शी डिडंट कम। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, श्रेया वेंट टू द पार्टी ब्लैंक आई वेंट होम। अब श्रेया पार्टी में गई है और मैं घर जा रहा हूं, तो हम किसके इसको यूज करेंगे, किससे जोड़ेंगे, यस, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें विपरीत हो रही हैं। मैं घर, श्रेया पार्टी में जा रही है और मैं घर जा रहा हूं, तो दोनों चीजें अपोजिट हो रही हैं, तो हम किससे यूज करेंगे, बट से यूज करेंगे, बट। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्दो इट वाज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, सुनील रिच्ड स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पर देखिए अगर बारिश होती है तो हम लेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्कूल टाइम पर पहुंच रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑल्दो का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग नोज एंड स्मॉल आईज। तो यहाँ पर जो एलिफेंट है उसकी एक लॉन्ग नोज होती है और स्मॉल आईज होती हैं। तो यहाँ पर आप एंड और बट अगर आपने दोनों किया है तो दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, वी वर सैड, कि हम उदास थे, ब्लैंक वी हैड लॉस्ट द मैच। अब यहाँ पर कारण बताया गया है तो हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज का, बिकॉज वी हैड लॉस्ट द मैच। जबकि अगर हम फिफ्थ की बात करें, while my brother squeezed lemons I filled the jug with water, कि यहाँ पर भी दो जो काम है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, कि जो मेरा ब्रदर है वो लेमन्स का जो रस है वो निकाल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, जग को पानी से भर रही हूँ। तो दोनों चीजें यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं, तो हम while से इसको यूज करेंगे। सिक्स देखते हैं when autumn comes the leaves turn brown। तो यहाँ पर जब ऑटम आता है तो लीव्स ब्राउन हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन का हम यूज करेंगे, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। सेवन देखते हैं फादर वॉज सिटिंग ऑन द सोफा एंड रीडिंग अ मैगजीन। तो यहाँ पर अगर फादर की बात करें तो दोनों काम हो रहे हैं, वो सोफा के ऊपर बैठे भी हैं और एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो हम किससे यूज करेंगे, एंड से इसको जोड़ेंगे। सो फादर वाज सिटिंग ऑन द सोफा एंड फादर वाज आल्सो रीडिंग अ मैगजीन, तो हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, फादर वाज सिटिंग ऑन द सोफा एंड रीडिंग अ मैगजीन। 8 देखते हैं माय मदर एंड फादर विल अटेंड द पीटीए मीटिंग। अब यहाँ पे दोनों जा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मदर, माय मदर एंड फादर विल अटेंड द पीटीए मीटिंग, कि मेरे जो मम्मी हैं और पापा हैं वो पीटीए मीटिंग को अटेंड करेंगे। या फिर हम इसको अगर दोनों में से कोई एक चाहता है तो हम यहाँ पर और का भी यूज कर सकते हैं, माय मदर और फादर विल अटेंड द पीटीए मीटिंग। 9 देखते हैं ऑल्दो सैम वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, जो सैम है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ही वेटेड फॉर राजू। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन है। यहाँ पर जो सैम है वो लेट हो रहा है लेकिन फिर भी वो राजू रितु के लिए सॉरी वेट कर रहा है, तो रितु है बेटा यहाँ पर, सो रितु के लिए वो वेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ऑल्दो का यूज करेंगे, यद्यपि सैम जो है स्कूल के लिए लेट हो रहा था लेकिन फिर भी उसने रितु का वेट किया। 10 देखते हैं आई ट्राइड ओपनिंग द डोर, मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन वो बंद था, तो यहाँ पर बट का यूज हम करेंगे। 11 देखते हैं व्हेन द विंड ब्लोस द लीव्स रस्टल, कि जब जो पत्तियां हैं, जो सॉरी जो हवा है वो चलती है तो जो पत्तियां हैं वो आवाज करती हैं, तो यहाँ पर व्हेन का हम यूज करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम का, जब हवा चलती है तब वो करती हैं। 12 देखते हैं आई कुडंट सिप द टी बिकॉज इट वॉज हॉट, कि मैं जो टी है उसकी घूंट नहीं भर पाया क्योंकि वो गर्म थी। 13 देखते हैं इफ यू लीव द कोर्स इन द मिडल, यदि तुम कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं, यू विल बी इन ट्रबल, तो तुम क्या हो सकते हो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हें कुछ परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इफ इट डजंट रेन, यदि बारिश नहीं होती है, आई कैन विजिट यू, तो मैं तुम्हें तुमसे मिलने
आ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है कि यदि बारिश नहीं होती है तो। तो बेटा आप इन्हें एक्सरसाइज को अपने अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।